प्रणाम साथियों। मैं आपका साथी नीरज सिंह। साथियों, आज राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है। आज 24 अप्रैल को। और इसकी महत्ता को इसी से समझ सकते हैं कि परसों 22 अप्रैल को पहलगांव में आतंकी हमला हुआ और 27-28 पर्यटक, निर्दोष पर्यटक मारे गए, जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों थे। यह और बात है कि हिंदू के मारे जाने का नैरेटिव बनाया गया। तो आज पंचायती राज दिवस है और इस घटना के जघन्य हमला के दौरा को छोड़ के, वहाँ दौरा तो नहीं कह सकते पहले से औपचारिक, लेकिन प्रधानमंत्री को वहाँ जाना चाहिए था। लेकिन पंचायती राज दिवस के महत्ता को समझते हुए, शायद समझते हुए, प्रधानमंत्री बिहार के मधुबनी में सभा को संबोधित किया, एक विशाल सभा को, और उसमें तमाम बात उन्होंने कहा कि पंचायतों के माध्यम से क्या क्या हो रहा है, किस तरह से विकास हो रहे हैं, भवन बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, रोज मनरेगा पे जो काम हो रहा है, फिशरीज़ के जो मछली पालन पे जो काम हो रहा है, गैस के कनेक्शन घर घर पहुंचाए गए, ये तमाम बात उन्होंने कहा। लेकिन बिहार सरकार के जो पंचायती राज मंत्री है, संयोग से हमारे ही विधानसभा से चुन के जाए विधायक बने बीच के मध्यावधि चुनाव में, आज से 2 साल पहले कोई 3500-3600 वोटों से जीत के। लेकिन ये तो काफ़ी अक्षम अब तक साबित हुए हैं। और भ्रष्टाचार का ये आलम ये है कि योजनाओं का कमीशन उनका बेटा तय करता है और पहले उनके बेटे के पास कमीशन जमा होते हैं और तो जाके काम हो रहा है। और उन तो इतना अक्षम माने जाते हैं मंत्री कि उनके विभाग का, ऐसा कहा जाता है कि उनके विभाग का चपरासी भी उनका बात नहीं सुनता है। और हमारे ब्लॉक में जो कुडनी ब्लॉक है और एक ही ब्लॉक का पूरा विधानसभा है, वहाँ भी ऐसा कहा जाता है कि उनकी बात तो चपरासी भी नहीं सुनता, उनसे कुछ होता नहीं और भ्रष्टाचार तो चरम पे है। तो तमाम लक्ष्यदार भाषण देने के बजाय प्रधानमंत्री जी को अपने मंत्री को ही टाइट करना चाहिए। उनके विभाग में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है उस पर अंकुश लगाना चाहिए। जो कमीशन खोरी चल रही है उस पर अंकुश लगाना चाहिए। खैर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार गैस कनेक्शन की बात करते हैं। ठीक है, शहरी इलाकों में तो समझ में आता है, लेकिन गांव में तो तमाम पशुधन है, तमाम अपशिष्ट पदार्थ हैं। अगर वाकई में गांव का भला चाहते हैं, गांव का पैसा का जो फ्लो है शहर की ओर ना जाए, बाहर ना जाए, गांव आत्मनिर्भर बने, तो प्रधानमंत्री जी को गांव के संसाधन से ईंधन जुटाने की योजना पे व्यापक रूप से काम करना पड़ेगा। या गोबर गैस का विकास अगर वो करें तो देश का अरबों रुपए बचाए जा सकते हैं। आज शहर में जहाँ चल रहा है उसके ऊपर मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा अभी, लेकिन जहाँ पशुधन है वहाँ तो गोबर गैस कम से कम चल ही सकता है। और
जो उस गोबर गैस के प्लांट से निकला हुआ सैलरी है वो भी खेत में एक उर्वरक के रूप में, जैविक खाद के रूप में काम आ सकता है। लेकिन दुखद यह है कि इस पे काम नहीं हो रहा है और ना होगा, क्योंकि गैस कंपनियां तो कॉरपोरेट चंदा देती हूँ, कॉरपोरेट घराने वो तो चंदा देती होंगी, राजनीतिक चंदा। गोबर गैस अगर घर घर किसानों से के घर घर बन जाए, गांव वासियों के घर घर बन जाए, तो गांव वाले तो चंदा देंगे नहीं। शायद इसलिए गोबर गैस का विकास नहीं किया जाएगा। हमारे यहाँ आज भी गोबर गैस पे खाना बनता है। एक छोटी सी बच्चिया है, उसके ही गोबर पर्याप्त होता है। जो दीनबंधु मॉडल है सीमेंटेड, वो 1998-99 से अब तक सुचारू रूप से चल रहा है। कोई भी आके हमारे घर देख सकता है उसे। तो एक बड़े पैमाने पे गैस के माध्यम से, सिलेंडर के माध्यम से गांव का लूट हो रहा है। अगर ये ही स्थानीय संसाधन का विकास किया जाए तो इस लूट को बचाया जा सकता है। हर एक घर से महीना से 1000 रुपया अगर एक सिलेंडर लगता है, बड़ा घर है 2 सिलेंडर भी लगते होंगे, 1000 से 2000 हर एक परिवार से महीने का बचाया जा सकता है न्यूनतम। आपको सब्सिडी तो आता भी नहीं, और ये सब्सिडी जैसे भीख देने की जरूरत भी नहीं पड़ती यदि आप स्थानीय संसाधनों का विकास कर देते तो। ऐसा नहीं है कि गोबर गैस सफल नहीं है, बहुत सफल है। चीन में भी तो काफ़ी गोबर गैस पे काम हो रहा है, वहाँ तो काफ़ी सफल है। और रही बात रोजगार पैदा करने की, तो आप मनरेगा के माध्यम से कब तक नदी, नाला और तमाम गड्ढा खोद के रोजगार पैदा करेंगे? अब तो ये रोजगार नहीं पैदा कर रहे हैं। अब तो तमाम जगह मनरेगा के नाम पर भी जेसीबी से काम हो रहे हैं, और कितना भ्रष्टाचार व्याप्त है मनरेगा विभाग में। 30-30%, 40-40% तक कमीशन चल रहे हैं, कमीशन खोरी। ठीक है, आप इसको करिए, लेकिन रोजगार के तब तक नहीं पैदा हो सकता है जब तक कि गांव को उत्पादन का केंद्र नहीं बनाएंगे। आज गांव के लिए सारे चीज़ बाहर से आ रहे हैं, कपड़ा, साबुन, तेल, यहाँ तक कि हम धान बेच के चावल खरीद के खा रहे हैं। तो गांव से आउटफ्लो बाहर की ओर है, इनफ्लो तो है नहीं। गांव की ओर इनफ्लो कैसे होगा? इस पर जब तक सरकारें नहीं सोचेंगी, पंचायतों की स्थिति नहीं सुधरेगा। हाँ, चंद पंचायत प्रतिनिधि, मुखिया महोदय का, यह जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, न कहते हुए भी कहना पड़ रहा है कि वो संपन्न हो जाएंगे, लेकिन पंचायतों की स्थिति में कोई गुणात्मक परिवर्तन नहीं आने वाला है। अगर वाकई में पंचायतों का भला चाहते हैं तो पंचायतों को, गांवों को उत्पादन का केंद्र बनाना पड़ेगा। सिर्फ कृषि उत्पाद का नहीं, कृषि उत्पाद को भी किस तरह से प्रोसेस करके। अब गांव के लोग आलू उपजाते हैं, लेकिन अंकल चिप्स तो बड़ी कॉरपोरेट घराने का खा रहे हैं, दूध ये उपजा रहे हैं, लेकिन आइसक्रीम और दही है वो बड़े कंपनियों का खा रहे हैं। तो गाँव का ये लूट कब तक होगा? कपड़े भी गाँव में नहीं बन रहे हैं, उत्पादन के केंद्र नहीं है गाँव। छोटी से छोटी चीज़ों पे भी के लिए भी हमें बड़े कॉरपोरेट घराने पे आश्रित होना पड़ रहा है, शहर की ओर आश्रित होना पड़ रहा है। तो सिर्फ मकान बना देने से
आप शहरों में तो मकान बना के नहीं दे रहे लोगों को, क्यों नहीं? शहर के लोग तो खुद अपना घर बना लेते हैं, बड़े बड़े महंगे आलीशान घर बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास आमदनी का जरिया है। तो प्रधानमंत्री महोदय, गांव के लोगों को भी आमदनी का जरिया मिले, इनके भी उद्योग धंधे फले फूले, इसकी व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी। जीएसटी का जो मार छोटे छोटे कुटीर उद्योगों पे पड़ रही है, उस पर आपको विचार करना पड़ेगा। अंबानी के प्रोडक्ट, अडानी के प्रोडक्ट, बिरला और टाटा के प्रोडक्ट पे जितना जीएसटी लगता है, जो जीएसटी का जंजाल है, वही एक छोटे कुटीर उद्योग वाले, लघु उद्योग वाले, सूक्ष्म उद्योग वालों पे भी वही, अगर जीएसटी की मार पड़े, उसी तरह से वही रेट लगे, उसी तरह के झमेलाओं का सामना करना पड़े, तो कैसे सरवाइव कर पाएगा? एक तो ब्रांड का अलग लफड़ा है, सामान भलो रद्दी हो, लेकिन बड़े कंपनी का है, ब्रांड का है, तो ही बिक रहा है, छोटे उद्योगों का नहीं बिक रहा है। तो झूठी जो सब्ज बाग पंचायत के रोगों को सत्ता दिखला रही है, ये गलत है। सच्चाई ये है कि दिन प्रतिदिन पंचायत तो कमजोर हो रहे हैं। पंचायतों को खुद निर्णय लेने का कोई अधिकार ना के बराबर रह गया है। ग्राम सभाओं के निर्णय को किस तरह से बदला जा रहा है, किस तरह से अमान्य किया जा रहा है, किस तरह से ग्राम सभा को पंगु बना दिया गया है, ये किसी से छिपा नहीं है। पंचायती राज को व्यापक संवैधानिक अधिकार भी प्राप्त नहीं है। संविधान में उसकी क्या स्थिति है, इसकी भी समीक्षा की जानी है। प्रधानमंत्री महोदय, सच्चाई तो ये है, दिन प्रतिदिन आप ग्राम पंचायतों को खत्म कर रहे हैं, उसके जगह पे उनकी जमीनों को आप छीन रहे हैं, कहीं उद्योग लगाने के नाम पर, कहीं खाद्यान्न के नाम पर, खदानों के नाम पर, और तमाम बहानों से भूमि अधिग्रहण कानून को जरिया बना के ग्राम पंचायतों को दिन प्रतिदिन आप कमजोर कर रहे हैं। आपकी योजना में ग्राम पंचायतों को बचाना नहीं है, बल्कि शहरीकरण का विस्तार करना है। तो ये एक बड़ा संकट है। कब किस पंचायत का स्वरूप, उसका अस्तित्व खत्म हो जाए, ये कहा नहीं जा सकता है। और इसलिए प्रधानमंत्री महोदय, आप झूठे सब्ज बाग पंचायत के रोगों को दिखलाना बंद करें। आप ये तय करें कि पंचायत को पूर्ण अधिकार दिया जाएगा, उनके स्वायत्तता दी जाएगी, उन पर जबरन कोई निर्णय थोपा नहीं जाएगा। उनके ग्राम सभा को और ताकत दी जाए, ताकि ग्राम सभा के ज़मीनों पे, उनके नदियों पे, उनके पहाड़ों पे, उनके जंगलों पे किसी लोभी कारपोरेट घराने के नजर न पड़े, किसी भ्रष्ट और धूर्त पंचायत विरोधी, ग्राम विरोधी किसी नेता का नजर न लगे। लेकिन आप ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि न तो आपकी नजरिया ऐसा है, न तो आप में इतना राजनीतिक इच्छा शक्ति है। तो इसलिए आप सिर्फ लोगों को भुलावा दे सकते हैं, और वही काम आज भी आपने किया है।
बिहार का चुनाव नज़दीक है, इसलिए लोगों को तमाम तरह के सब्ज बाग दिखलाने की आपने कोशिश की है। यह सब्ज बाग, आपके सब्ज बाग में सच्चाई नहीं है। और प्रदेश की जनता, देश की जनता को आपके बातों पे अब कोई एतबार भी नहीं है। धन्यवाद।